जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं 12वीं पास के लिए लेके आया हूं ऑफिसर लेवल की वैकेंसी। भले ही आपकी ऑफिसर लेवल की वैकेंसी है, लेकिन फिर भी यहां पे आपको कोई रिटर्न एग्जाम नहीं देना। ठीक है, आपको कोई भी परीक्षा यहां पे नहीं देनी पड़ेगी और ऊपर से वैकेंसी में अप्लाई करना भी बिल्कुल फ्री है। हर कोई फ्री में अप्लाई कर सकता है ऑनलाइन अपने घर से ही। कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एज की भी कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम कितनी भी आपकी एज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो बहुत ही शानदार वैकेंसी है, ऐसा मौका जल्दी आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, पूरा देखना और ध्यान से, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। और जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम्स अहेड तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। तो जैसे मर्जी करना, बस कर लेना, ताकि कोई भर्ती आपसे मिस ना हो। और बाकी चलिए बात करते हैं अभी की वैकेंसी की। शुरुआत करते हैं विभाग का नाम जानने से जिसने वैकेंसी निकाली है। तो देखो, नाबार्ड विभाग के अंदर एक विभाग आता है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में नेफिन्स कहते हैं। इसके फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हो। इसने यहाँ पे वैकेंसी निकाली है, वो भी काफी सारे अलग अलग राज्यों में। तो पूरी लिस्ट में आपको दिखा दूंगा ताकि कोई भी स्टेट यहाँ पे छूटे नहीं। क्लियर। इसके अलावा बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे आवेदन की शुरुआत हो चुकी है और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 29 अगस्त। कैसे अप्लाई करना है मैं आपको सिखा दूंगा। इसके अलावा एप्लीकेशन फी की बात करें तो मैंने आपसे क्या बोला था कि यहां पे आपकी कोई भी फीस नहीं लगने वाली, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे जनरल से चाहे रिजर्व से, फीस किसी की भी नहीं है, सबकी माफ है। ठीक है। इसके अलावा बात करें एग्जाम डेट की, तो मैंने आपको यह भी बताया कि भले ही ऑफिसर लेवल की वैकेंसी है, लेकिन आपको यहां पे कोई भी रिटर्न एग्जाम, कोई भी रिटर्न टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, यहां पे अगर आप 12वीं पास हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी से भी, आप बन सकते हो कस्टमर सर्विस ऑफिसर। ठीक है, कस्टमर सर्विस ऑफिसर। और यहां पे एक और पोस्ट आई है जो आपकी वर्क फ्रॉम होम की है। यहां पे आप बन सकते हो टेलीकॉलर WFH यानी वर्क फ्रॉम होम, जिसमें आपको घर से काम करना होता है। ठीक है, तो यहां पे दोनों ही टाइप की पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। एक तो आपकी फील्ड जॉब है, ऑफिस जॉब है, और दूसरी आपकी वर्क फ्रॉम होम की है। दोनों में क्वालिफिकेशन सेम मांगी है, 12वीं पास। इसके अलावा अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो उसके बारे में आपको जरूर बताना है, क्योंकि यहां पे अगर आपके पास 1 से लेकर 3 साल तक का एक्सपीरियंस होगा ना, तो फिर आपको प्रेफरेंस मिलेगी, प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप फ्रेशर हो, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा बात करें यहाँ पे पे स्केल की, तो पे आपका इन्होंने अनाउंस तो नहीं करा है, लेकिन फिर भी मैं आपको अगर रफ आइडिया दूं तो 28 से लेके 32 के बीच में पे आपका रहेगा, जो कि मेरे हिसाब से तो अच्छा है, कम नहीं है ना। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 29 अगस्त से। आपको यह देखना है कि 29 अगस्त को आपकी जो एज है वो कम से कम 18 प्लस होगी कि नहीं। कम से कम आप 18 साल के होने चाहिए, तभी आप अप्लाई करना। इसके अलावा यहाँ पे कस्टमर सर्विस ऑफिसर की मैक्सिमम एज की बात करें तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, यानी कि आप 30 साल के हो, 40 साल के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको जो टेलीकॉलर वर्क फ्रॉम होम की जॉब बताई, उसमें यहाँ पे एज लिमिट है, उसकी जो मैक्सिमम एज है वो है 30 ईयर। क्लियर। तो यहाँ पे सिर्फ उसी की है, कस्टमर सर्विस ऑफिसर की कोई मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले आप इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे। अप्लाई करते टाइम रिज्यूमे वगैरह वो आपसे मांगेंगे और आपकी होगी एप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग, यानी देखा जाएगा कि कौन यहाँ पे इस जॉब के लिए परफेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, फिर आपको देना होता है ऑफलाइन इंटरव्यू। यहाँ पे आपका ऑफलाइन इंटरव्यू होता है, जिसके अंदर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्स की नॉलेज, ये सब चेक करी जाती है।
ठीक है, और उस इंटरव्यू की परफॉर्मेंस, इंटरव्यू के मार्क्स के बेस पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। लेकिन फाइनल सिलेक्शन से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, सारे डॉक्यूमेंट चेक करे जाते हैं, तब जाके ज्वाइनिंग मिलती है। ठीक है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है और किन किन राज्यों के अंदर यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। तो देखो, मेरे द्वारा बताई गई आपको किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करना हो, सबसे पहले आप गूगल ओपन करना और लिखना रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। सर्च करते ही सबसे ऊपर आपको रोजगार टाइम वेबसाइट ही दिखेगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हम रोजगार टाइम वेबसाइट पर आ चुके हैं। देखो, यहाँ पे ना आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। बस आपको लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना होता है, फिर जितनी वैकेंसी आई हुई है सब की सब आपको दिख जाती है। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10वीं के लिए, 12वीं के लिए, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए काफी सारी वैकेंसीज अवेलेबल है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो उस पर आपको क्लिक करना होता है बस। और साथ ही में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार। इस सर्च बार पे क्लिक करके आप जिस भी वैकेंसी का नाम लिखोगे और सर्च करोगे वो वैकेंसी तुरंत आपको दिख जाएगी। जैसे मान लो आपको अभी वाली वैकेंसी देखनी हो तो आप ये लिख के सर्च कर देना, वैकेंसी 100% आपके सामने होगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे नेपफिन्स सर्च करते ही हम नेपफिन्स की वैकेंसी पर पहुंच गए। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ना है ताकि कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो। देखो, ऑलरेडी हजारों में बच्चे जुड़े हुए हैं और अब उनसे कोई भर्ती मिस नहीं होती। आप भी जुड़ जाना, जुड़ना बिल्कुल फ्री होता है। उसके बाद आपको इस पेज को एकदम अच्छे से पढ़ना है, यानी कि डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। पहले अच्छे से पढ़ो, सारी जानकारी ले लो और फिर आपको लगे कि वैकेंसी आपके काम की है, उसके बाद ही अप्लाई करो। जैसे कि देखो, यहाँ पे आपको पढ़ के पता चलेगा कि क्या बोला हुआ है कि आपको लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश पे यहाँ पे कमांड होनी चाहिए। ठीक है, जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वहां की जो भाषा है वो आपको आनी चाहिए, इंग्लिश आपको समझ यहाँ पे आनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और मोटरसाइकिल भी। ठीक है, 2 व्हीलर का लाइसेंस यहाँ पे मांगा है और ये भी सिर्फ कस्टमर सर्विस ऑफिसर वाली पोस्ट में मांगा है, ना कि वर्क फ्रॉम होम वाली में। ठीक है, इस बात को भी याद रखना। तो इसलिए कहता हूं कि पेज को अच्छे से पढ़ो, यहाँ पे सारी जानकारी आपको मिलेगी, जो भी बची खुची है वो भी यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी कैसे अप्लाई करना है चलिए मैं आपको वो सिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स और इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको नोटिफिकेशन भी दिया हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट भी और अप्लाई लिंक भी। तो अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है इस पे क्लिक करना और अप्लाई करना है तो इस पे क्लिक करना। दोनों में से आप किसी पे भी क्लिक करो, आपके सामने यही ओपन होगा। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हो कि किन किन राज्यों में वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। जैसे कि केरला के अंदर आई है, बिहार के अंदर आई है और जो वर्क फ्रॉम होम की है ना, ये आपकी बिहार के अंदर ही आई है। ठीक है, बाकी अदर राज्यों में सिर्फ CSO की आई है, यानी कस्टमर सर्विस ऑफिसर की। जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर वैकेंसी है, तमिलनाडु में भी है, कर्नाटका में भी है, छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी है। ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। तो इतने सारे राज्यों के अंदर यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। बाकी बात करें अप्लाई की, तो यहाँ पे ना आपको मेल करना होता है। ये जो ईमेल आईडी आपको दिख रही है इस पे आपको मेल करना होता है अपना एप्लीकेशन फॉर्म और सब्जेक्ट में आपको लिखना होता है एप्लीकेशन फॉर कस्टमर सर्विस ऑफिसर ब्रैकेट में CSO। अगर आप टेलीकॉलर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप लिखना एप्लीकेशन फॉर टेलीकॉलर ब्रैकेट में वर्क फ्रॉम होम। फिर अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए तो आपको सामने से मेल करेंगे और बताएंगे कि आपका इंटरव्यू कब होने वाला है और आपको कहाँ पे देने आना है। वैसे तो आप जिस स्टेट में अप्लाई करते हो वहीं पे आपका इंटरव्यू होता है और जॉब लोकेशन भी आपकी वही रहती है। फॉर्म आपको कैसे मिलेगा ये मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। देखो, जैसे आप इस पेज पे आओगे, यहाँ पे आप किसी पे भी क्लिक कर दो। जैसे कि मान लो हम छत्तीसगढ़ वाले के व्यू पे क्लिक कर दे रहे हैं और अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डाउनलोड एप्लीकेशन। तो यहीं से आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो और प्रिंट आउट निकाल के उसे फिल कर देना, फिर मेल कर देना, सिंपल। और बाकी एक बात मैं आपको बता दूं कि आप इसे परमानेंट मत समझना। भले ही आपकी नाबार्ड का विभाग है लेकिन आप इसे कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब ही मानना। हालांकि आप जब तक चाहो कर सकते हो, जल्दी आपको निकालने वाले नहीं है। ठीक है, और बाकी आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे, इंपॉर्टेंट लिंक से भी नीचे, तो आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी। ये सब की सब आपकी लेटेस्ट है, एक भी पुरानी नहीं है। तो इसलिए आप इसके बारे में भी पढ़ना और जो भी आपको पसंद आए उसमें अप्लाई करना। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है आप जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, हर जगह वीडियो को शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वैकेंसी के बारे में जाने, मौके का फायदा उठाएं। क्योंकि ना तो रिटन एग्जाम है ना ही फी है।
तो शेयर जरूर करना। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।